नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा करते हैं कि प्रजापति समाज के आपसी विघटन और पतन का मुख्य कारण क्या है। आज सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से देखा जाए तो प्रजापति समाज की सक्रियता काफ़ी पर्याप्त है। फिर भी यह समाज जीर्ण शीर्ण टुकड़ों में बंट करके अपने हक और अधिकार से वंचित हो करके जगह जगह आए दिन जुल्म जास्ती, अन्याय और उत्पीड़न का शिकार होता जा रहा है और सत्ता के गलियारे में अपनी मजबूत पैठ नहीं बना पा रहा है। इसका कारण आप सभी लोग जानते हैं कि आपसी विघटन है। इस कौम में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि भाई भाई को ही नहीं बचा पा रहा है। अच्छा, इसके अलावा एकजुटता के नाम पर तमाम लोग सामने आते भी हैं, तो लगभग सबका लक्ष्य यही रहता है कि इनके समाज के नाम पर लोगों की कुछ भीड़ इकट्ठा करके किसी न किसी राजनीतिक दल से टाई अप होकर के अपना उल्लू सीधा कर लेना। बस यही उनकी सोच रहती है। समाज की स्थिति परिस्थिति क्या है, समाज को हक अधिकार कैसे मिलेगा, समाज विकास की मुख्य धारा से कैसे जुड़ेगी, इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। आज सबसे बड़ी विडंबना प्रायः है देखने को मिल रही है कि प्रजापति समाज में हजारों सामाजिक संगठन और सैकड़ों राजनैतिक धर्म में बंट करके लोग अव्यवस्थित होते जा रहे हैं और लगभग यह सच्चाई हर राजनैतिक दल को, सर्व समाज को ये पता है कि प्रजापति समाज आपस में इतना बिखर गया है कि इनको बड़े ही आसानी से चाहे तोड़ मरोड़ करके अपने प्रयोग में ले सकता है। इनके अंदर संघर्ष करने की न तो ताकत है न ही एकजुटता है। मेरे मित्रों, मेरा जहाँ तक अनुमान है कि अपने समाज में सबसे बड़ी बात यह है कि अनुशासन नहीं है लोगों में, और वो कतई अपने लीडर के प्रति वफादार नहीं होते हैं, न ही एक नेतृत्व के पीछे अनुशासित रूप से चलना जानते हैं। और नहीं तो पता चला कोई जीवन भर नौकरी कर रहा है तो वो नौकरी पेशे में कभी समाज का भला नहीं करता है, लेकिन रिटायर होने के बाद उसको समाज सेवा याद आ जाती है कि वो चला है समाज सेवा करने निकल पड़ता है। कोई पान की टंकी चला रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई ठेकेदारी कर रहा है, कोई वकालत कर, कोई कहीं जुड़ा है। जिसके पास थोड़ा पैसा हो गया वो सोचता है कि इसको एक साइड बिजनेस बना लिया जाए, समाज के एकजुटता का एक विकल्प बना करके कहीं न कहीं किसी न किसी राजनीतिक दल से सट करके अपनी राजनीतिक रोटी सेका जाए। इसके अलावा और तमाम ऐसी विडंबनाएं हैं कि जो जानकारी 1% की नहीं है और वो सोशल मीडिया पर ज्ञान बांटने को जब आमादा होते हैं तो पता चलता है कि इनका जोड़े नहीं कोई है। इस तरह से तमाम विडंबनाएं हैं, जबकि होल टाइमर रूप से छात्र जीवन से बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनको अनुभव है, वो अपने अनुभव के हिसाब से समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उनके पीछे जनता गोलमंद नहीं हो पा रही है, कारण कि यही टुकड़े टुकड़े गैंग के जो पार्टीगत सौदागर हैं और इच्छाधारी मठाधीश हैं जो पारा बदल करके सत्ता सुख का लाभ लेते हैं, मलाई काटते हैं। ऐसे लोग जब कोई उम्दा नौजवान, हम जैसा कोई उम्दा नौजवान छात्र जीवन से सार्वजनिक रूप से होल टाइमर समय दे करके समाज के लिए काम करता है तो ऐसा नौजवान इन लोगों के आँख की वो किरकिरी बन जाता है और ये सभी लोग योजनाबद्ध तरीके से उसको समाज में बदनाम करते हैं, उसको व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से अपने ही लोग अपने व्यक्ति का, अपने भाई का पैर पकड़ करके खींचना शुरू कर देते हैं। इस नाते ये समाज आगे नहीं जा पा रहा। यानी एक लहजों में कहा जाए तो प्रजापति समाज को नेता पैदा करने का शऊर ही नहीं है। जितने लोग हैं सब के सब मनमानी तरीके से एक न एक ज्ञान बांटने को आमादा रहते हैं। कोई किसी के पीछे चल करके अनुशासित रूप से एकीकरण को बल देने की स्थिति में नहीं खड़ा हो पा रहा है, जबकि सच्चाई सभी जानते हैं कि प्रजापति समाज के विघटन का पतन का असली कारण आपसी विघटन है। और यदि समाजोत्थान का कोई विकल्प है तो वो एकमात्र विकल्प है एकीकरण। बगैर एकीकरण के, बगैर देश स्तर पर एकीकरण हुए यह समाज विकास की धारा से जुड़ नहीं सकती और न ही जो आए दिन जुल्म जास्ती, अन्याय, उत्पीड़न हो रहे हैं वो रुकेंगे।
आज एकीकरण अभियान को हम लोग दृढ़ता से चलाने का प्रयत्न किए। इसमें समाज में लोगों में एकीकरण के प्रति बढ़ती रुझान को लेकर के जो पार्टीगत सौदागर हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग के मठाधीश हैं, इच्छाधारी लोग हैं, वे इसकी महत्ता को समझते हुए जगह जगह एकीकरण की नीतियों पर राग आलापना तो शुरू कर दिए, लेकिन पता चला अपने अपने मान यदि लोग एकीकरण पर तुलेंगे तो भी एकीकरण संभव नहीं है। अतः मेरे मित्रों, आपसी विघटन के ये जो परेशानी है इससे, और फूट डालो राज करो की पॉलिसी हमारे समाज में घर कर गई है, इससे बचो और समाज को बचाओ। इसी में हमारी, आपकी और सबकी, पूरे समाज की भलाई है। जय हिंद, जय भारत, जय प्रजापति समाज।